हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि हियर। वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीकेसी, जहाँ पे हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे 4 जून के जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेसिकली इंडिया तालिबान इंगेजमेंट। अभी जो इंडिया का रिसेंट इंगेजमेंट होने वाला है तालिबान के साथ जो उन्होंने करा है, और क्या है ये बेसिकली, इसके पीछे का क्या मोटिव है भारत का, और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, साथ साथ जो हमारा इंटेंशंस के अलावा जो हम बेसिकली कैसे इस चीज़ को ज़रूरत क्या आ गई कि हमें तालिबान के साथ इंगेज करना पड़ रहा है अचानक से। और ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे यूनाइटेड जो एक वर्ल्ड है, अगर बेसिकली मैं बात करूं, जो पूरी की पूरी अफ़गानिस्तान के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको देखती है। चाइना रसिया का क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बात करने का कोशिश करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे ये समझेंगे कि ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपके इंटरव्यूज़ में, करंट अफेयर्स के अपडेट्स में, और किसी भी तरीके के डायलॉग्स का कंटेंट में आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस के 4 जून के एक्सप्लेन पेज की हम बात करेंगे। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूँ आपको कि कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाई थी, पूरी हेरिटेज कॉरिडोर, जिसमें कि मैंने बोला था कि पुरी के अंदर जो जगन्नाथ टेम्पल, उसमें कॉरिडोर्स की जो भी डेवलपमेंट्स की बात चल रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सामने कल एक गाइडलाइंस इशू कर दिया है कि ये जो डेफिनेशन है कि कंस्ट्रक्शन उसके अंदर ही नहीं आती है सारी चीज़ जो हो रही है वहाँ पे। एंड सुप्रीम कोर्ट अलाउड ऑल द थिंग्स कि वहाँ पे होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और एएमआर का वायलेशन नहीं करता है। बिकॉज उन्होंने बोला कि जो पिटीशन फाइल की गई वो पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज को मतलब हैम्पर करने के लिए, ना कि उसको सपोर्ट करने के लिए ना पिटीशन फाइल की गई है। तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स गो एड हो सकते हैं। वॉशरूम, क्लॉक रूम और जो भी सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करती है, टूरिस्ट को सर्व करेंगी, वो सारी चीज़ें गो एड हो सकती हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ मी रविचंद्र, जहाँ पे आपको, एंड माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी, जहाँ पे आपको करंट अपडेट्स मिल जाते हैं डेली इंडियन एक्सप्रेस के, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं आपको यहाँ पे अपडेट्स अपडेटेड रखता हूँ। और बहुत रिसेंटली मैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर जो ओवरऑल जो जातीय जनगणना है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, उसके ऊपर रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ subscribe the channel, share the channel with your friends, and if you love the content, please like and please press the bell icon as well. Start करते हैं। देखिए, engaging with the Taliban was the headline when I started reading the whole explained page of the Indian Express. So I felt like, what is the need of the engagement of India with the Taliban right now? So if you go through the history of the India with the Taliban or with Afghanistan, you will realize that it is one of the most important country for us, because in South Asia, one of the most important countries was the India. And I still remember the kind of content that were given, the kind of doctrine that were given by the IK Gujral that time, and that time in the 1990s, when he said that we have to engage with the countries around us that are smaller in size and that are very smaller in case of population. We have to engage with them, so that are the two biggest enemy of the of the world, like China and Pakistan. We got engaged with them in that way. So overall, what was the need that we have to take conscious efforts while dealing with Afghanistan, Nepal, Bhutan, Maldives, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar. So why we are engaging with the Taliban right now, and what is the need? Look, in last year, I still remember when USA left, Taliban, when USA left Afghanistan, the most happiest nations around the world was China and Pakistan. Why they were happy? Because they felt that this is the time where they have to show the world that their presence in Afghanistan is far better than the presence of India and USA, because their investments are quite not of that level. Like we are investing a lot. We have invested $3 billion and more in US and in Afghanistan, but the kind of, I would say, mental engagement that Pakistan and China is doing in Afghanistan is tremendous, I would say. Though Indians have a very strong feelings, very strong support base in Afghanistan, but the presence of Indians are not there right now. We have ended our diplomatic relationship. हमने अपने काउंसिल्स बंद कर दिए हैं वहाँ पे। एंड ओवरऑल लास्ट ईयर जब यूएसए ने छोड़ा था अफगानिस्तान को, सो हमने वहाँ से अपनी जो भी काउंसिलर एक्टिविटीज़ थे उसको हमने बंद कर दिया। बट ऐसा नहीं था कि सारे लोगों ने बंद कर दिया। कुछ कंट्रीज़ के आज भी वहाँ पे हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना का तो है ही। उसके अलावा यूरोपियन नेशंस वापस खोल रहे हैं अपने काउंसलिंग एक्टिविटीज़, वहाँ पे अपने डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टेब्लिश करे हैं। बट उन्होंने उनमें से किसी ने भी तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करा है। और हमारा अभी रिसेंट इंगेजमेंट क्या है कि जो भारत के जॉइंट सेक्रेटरी हैं बेसिकली जेपी सिंह जी, ये भी गए हैं कुछ लोगों के साथ
तालिबान में और सॉरी अफ़गानिस्तान में, जहाँ पे इन्होंने तालिबान से बातचीत करी है। बातचीत किस मसलों पे हुई है? देखिए, बातचीत ओवरऑल ये हुआ है कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, हमें इतने सारे चावल, दवाइयाँ और भी सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हमारे द्वारा भेजा जा रहा है, उसका जो यूज़ है प्रॉपर तरीके से, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वहाँ पे, और ख़ुद की हमारी जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे रन कर रही हैं, इन सब के ऊपर बातचीत हुई है। थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक चीज़ों पे भी बातचीत हुई, पर हमने अभी तक उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करा तालिबान रूल्ड को। और जब से तालिबान सरकार में आई है पिछले साल से, उसको भी पता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री जो इसका रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है वो है भारत। क्योंकि भारत ने अगर एक बार रिकॉग्निशन दे दी ना, आप ये मान लो कि अफ़गानिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं ये फील करेगी कि इंडिया जैसे कंट्री ने अगर रिकॉग्नाइज करा है तो कहीं ना कहीं तालिबान रूल हमारे लिए सही है, बिकॉज दैट मच ऑफ इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान। इतनी बड़ी हमारी वहाँ पे है। लाइक आईपीएल में देखो आप, कितना बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पे आके खेलते, कितना हम उन्हें कितने वेलकम करते, कितने अच्छे तरीके से, और कितना हमने सपोर्ट करा है। और हमारे खुद के इंटरेस्ट भी हैं। चाबहार पोर्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के थ्रू जो हमारा ईरान में जो चाबहार पोर्ट से हमारा निकलेगा, उसके अलावा अफ़गानिस्तान में हमारा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भी बात हो रही है। उसके अलावा हमारे लिए रसिया से इंगेज करना, हमारे लिए सेंट्रल एशियन कंट्री से इंगेज करना और यूरोपियन कंट्री से इंगेज करने में कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आखिरकार इंगेजमेंट की ज़रूरत पड़ गई, जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब वजहों से पड़ी। तो बातचीत तो हुई है, जो भी मसलों पे हुई होगी वो अभी सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। पर अगर आप देखो तो इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये फील हुआ है इंडिया को कि हमें अब फॉर्मली इंगेज करना पड़ेगा तालिबान को। कहीं ऐसा ना लगे कि हमने वो बस मिस कर दी, जहाँ पे चाइना ने, पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा कर लिया है, वहाँ पे इवन ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा कर लिया है अफ़गानिस्तान में कि हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं हो। एक होता है ना कि आपकी इंगेजमेंट ना इंगेजमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़े, ऐसी कंडीशन ना आ जाए हमारे लिए। सो वी हैव टू फॉर्मली इंगेज विद द तालिबान राइट नाउ सो दैट वी कैन गेट समथिंग ऑन द बूट्स, ऑन द ग्राउंड्स एज वेल, ओवरऑल अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो जिस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंसेस अभी बढ़ रहे हैं, जैसे अफ़गान तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान है, इन सब के बीच में जिस तरीके का सपोर्ट रहा है, लेकिन जो इस तरीके का पाकिस्तान तालिबान ने जो तबाही मचा के रखी हो, लिटरली मैं पाकिस्तान में बोलूँ, उसके वजह से एक इशू क्रिएट हो रही है दोनों देशों के बीच में। क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान के शैडो में ही तालिबान चल रहा है। ठीक है, अगर पाकिस्तान का शैडो ना रहा होता तो शायद इतना ज़्यादा तालिबान कभी बढ़ा ही नहीं होता। हमारे भी शायद जो अप्रोचेज़ रहे हैं आज तक अफ़गानिस्तान से रिलेटेड वो थोड़े अलग होते, पर हमें पता है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी ज़्यादा सूटेबल है अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए। और अफ़गानिस्तान देखो ट्राइबल एरिया है, बहुत सारे ट्राइब्स मिल के वहाँ पर देश चलाते हैं, और उनके बीच में भी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अभी। कुछ ऐसे हार्ड लाइनर्स इतने ज़्यादा हैं कि वही कंजर्वेटिव थिंकिंग, आपको पता है ना, जैसे इंडिया में हमारा होता है कि नहीं हम तो कास्ट के ऊपर जा ही नहीं सकते चाहे कुछ हो जाए। आई डोंट नो व्हाट दे थिंक अबाउट द कास्ट सिस्टम, आई डोंट नो लिटरली, बिकॉज सेम चीज़ है यहाँ पे। मीडिएवलिज्म जिसको हम बोलते हैं, एक हिंदी इंग्लिश में टर्म है, वही मीडिएवल इंडिया की माइंडसेट, वही उस ज़माने की माइंडसेट 50 सेंचुरी, 14 सेंचुरी, 13 सेंचुरी की जो हमारी माइंडसेट है, वो सेम चीज़ें आज भी चल रही है। तालिबान में तो चल ही रही है कि हम महिलाओं को तो कुछ समझते ही नहीं तालिबान वाले। मैं सच बताऊं तो आप बुर्का पहन के बिना कहीं जा नहीं सकते, आप कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इतनी हार्ड लाइनिंग माइंडसेट है उनकी कि इंडिया उनके साथ इंगेज कर ही नहीं सकता कभी। हमारे देश में इतनी फ्रीडम है, और वो देश उस देश की हुकूमत के साथ लिटरली इंगेज करने का ट्राई कर रहा है जहाँ पे महिलाओं को लिटरली कुछ नहीं माना जाता। एंड इन सम हाउ मैं बताऊँ, इंडिया के केसेस में भी मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, इवन देख रहा हूँ, जहाँ पे द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट कम्स इन टू बिंग, वो कहीं ना कहीं आपके जो माइंडसेट है ना, वो उसको बहुत इंपैक्ट करते हैं। आप आगे बढ़ना तो चाहते हो पर बढ़ने नहीं देंगे। वो माइंडसेट जो आपके अंदर है ना, वो जो कास्ट सिस्टम वाला माइंडसेट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है इंडिया को। एंड आई एम फेसिंग दैट ट्रेथ राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें हार्ड के अलावा और चीज़ों की बात करें तो जिस तरीके का डूरंड लाइन का लोग एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, डूरंड लाइन जो आपको पता है, क्वेश्चन यहाँ पे बनती है, डूरंड लाइन किन देशों को अलग करती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। इनके एक्चुअल एग्जिस्टेंस को लेकर प्रॉब्लम हो रही है कि कहाँ पे वो लाइन, जैसे भारत में है ना कि कौन सी लाइन है जो एलएसी को अलग करती है, कौन सी लाइन को हम मानते हैं नहीं मानते हैं, उसको रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी तरीके से सेम प्रॉब्लम डूरंड लाइन को लेकर चलती है। अब ब्रिटिश इंडिया ने तो खींच दी एक लाइन, उनको जो अच्छा लगा, कुछ पठान इधर कर दे, कुछ पठान उधर कर दे, दोनों साइड में अफगान पठान रहते हैं, वो आपस में ऐसे ही घूमते फिरते रहते, इंगेज करते रहते हैं, तो उनके लिए डूरंड लाइन तो कोई मैटर नहीं करती। सो डूरंड लाइन के एक्चुअल लाइनिंग को लेके भी दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है।
और ओवरऑल देखा जाए तो चाइना का जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट को हैम्पर कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान आर्मी है, अभी कुछ सारे टैक्स जो कराची में हुए, कई और भी जगह पे टैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान चाइनीज़ अथॉरिटीज़ पे। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भारत ने ये देखा है बेसिकली कि जिस तरीके का हमें मौका चाहिए था जहाँ पे हम तालिबान को इंगेज करें, जो लोगों का सपोर्ट है अफगानिस्तान में वो हमें तो मिलता ही रहता है। हम तालिबान से बात करके ये बताना चाहते हैं कि आपके जो डिफरेंसेस पाकिस्तान के साथ हैं, जो तालिबान के डिफरेंसेस चाइना के साथ हैं, और चाइना और पाकिस्तान के जो डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं है। आप इतनी हार्ड लाइनिंग सोच के साथ ना बढ़ें आगे, आप सपोर्ट करें लोगों को, आप डेवलपमेंट को सपोर्ट करें, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करें। सो इंडिया कैन गिव यू दैट मच ऑफ सपोर्ट एज वेल, लाइक हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे और भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अगर आप इतनी हार्ड लाइनिंग माइंडसेट और भी ये सारी चीज़ें हैं। और जो हमारे कश्मीर में आप जो स्टेटमेंट्स अभी तक जो नहीं दिया है ना, एक भी स्टेटमेंट ऐसा अफगानिस्तान से अभी तक नहीं आया है कश्मीर के ऊपर पिछले 9-10 महीनों में, उससे भी कहीं ना कहीं भारत को ये लग रहा है कि द काइंड ऑफ इंगेजमेंट्स दैट तालिबान वांट्स विद द इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे अदरवाइज हमें लगता क्या था इतिहास में, वो याद है IC-814 की हाईजैकिंग आपको एयर इंडिया की, वो कहाँ हुई थी? कंधार में जाकर फाइनली ख़त्म हुई। आखिरकार तालिबान ने सपोर्ट करा था तब। उसके अलावा हमारे कश्मीर में बहुत सारे जो सप्लाईज होते हैं, इंडियन मुजाहिदीन को जो सपोर्ट मिलते आया है, फिर लश्कर तैयबा, ISI, जो सारे जो मिलकर तबाही मचाते हैं ना कश्मीर वैली में, उसका कहीं ना कहीं अब तालिबान ने कहीं ना कहीं कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है इंडिया के उस रीजन में बेकार में ऐसा वो करने का। आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ परमानेंट और व्हाट, लेकिन परमानेंट तो हो नहीं सकता बिकॉज द थिंकिंग इज समथिंग दैट कम्स इनटू बीइंग। ऑब्वियस है एट द एंड ऑफ द डे आपको थिंकिंग के साथ ही जीना है, बिना थिंकिंग इतनी आसानी से बदल जाए तो क्या ही मतलब फिर। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तालिबान को इम्पैक्ट करेगी आगे, एंड भारत बहुत कॉशियसली चीज़ों को देख रहा है कि ऐसा नहीं कि हम पूरा एंगेज कर दें, बाद में पता चले कि उन्होंने वापस कश्मीर के मुद्दे को, फिर और भी सारी चीज़ों को इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है उल्टे वे में। सो ओवरऑल द environment is very conducive for India to get in touch with Taliban and to have a kind of conversation with the Taliban as well, जहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, हमारे सपोर्ट को, हमारे नीड को, ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो डिफरेंसेस उसका फ़ायदा उठाकर हम तालिबान के साथ इंगेज करें, हम अपने इंटरेस्ट को बताएं, उनके इंटरेस्ट को समझें, और ओवरऑल जो है जिस तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशन हम वापस स्टार्ट करना चाहिए हमें वहाँ पे। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि तालिबान और अफ़गानिस्तान में की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं, सॉरी, तालिबान की स्टेबिलिटी तो उसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तालिबान की स्टेबिलिटी कर दोगे तो पता नहीं क्या ही होगा फिर अफगानिस्तान के लोगों के साथ। यूनाइटेड नेशन इवन इस सोच के परेशान हो जाता है कई बार। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे अफगानिस्तान पर तो आप शॉक हो जाओगे। मैंने पढ़ी 1-2 रिपोर्ट्स, उनका ऐसा रिपोर्ट्स आता है कि वो, मुझे लगता है बेचारे बड़े दुख में है जो लिखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता लिखूँ क्या। जैसे बुर्किना फासो कंट्री है ना अफ्रीका में, बिल्कुल सेम हालत हो जाती है कि जब उन्होंने लिखे क्या इतनी जिहादिस्ट है वहाँ पे, इतने ज़्यादा इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है ना, उन्होंने इतनी ज़्यादा उन्होंने गंदे तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे करा है ना कि लिटरली उन्होंने एक रिलीजन को बीच में लाकर खड़ा कर दिया, जो बिल्कुल गलत तरीका है ना। ऐसे नहीं कर सकते आपकी एक ओवरऑल रिलीजन को पोर्ट्रे करके आप ऐसे दिखाओगे, ओवरऑल बहुत गलत चीज़ है वो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियाज इंगेजमेंट विद द तालिबान इन जून मंथ, जहाँ पे आपको पता चल गया है कि इंगेजमेंट्स हो रही हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो दैट आई कवर्ड, एंड जॉइन माई BPSC फेयरवेल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको करंट अपडेट्स एंड करंट टॉपिक्स एंड MCQs रिलेटेड टू 67th BPSC मैं वापस स्टार्ट करने वाला हूँ। मोर देन 1000 क्वेश्चन आई हैव कवर्ड सो फार, एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वर देयर इन BPSC and CDP exams from there as well, and other exams as well. Join the channel, subscribe the channel, and please like the content and share the channel as well. Thank you.